प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3 का तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पानी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहला लेक्चर स्टडी किया, तो प्यारे बच्चों पहले लेक्चर में जो आपने स्टडी किया उससे आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमारी ज़मीन पे कितना पानी मौजूद है, कितने किस्म का मौजूद है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस शक्ल में मौजूद है। ये तमाम के तमाम बातें क्लियर हो गई। वेरी गुड। आज हमने लास्ट पीरियड में ये भी स्टडी किया था कि बहर और समंदर क्या होते हैं। सही है, कितने पैमाने के ऊपर फैले हुए होते हैं, हमने ये सब कुछ भी स्टडी कर लिया था। तो आज हम इसका नया पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। नए पार्ट से पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक था बहर और समंदर, उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, उसकी छोटी सी हेडिंग रह गई थी, वो स्टडी कर लेते। फिर उसके बाद एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दरिया। क्या नाम है? दरिया। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो समंदर और बहर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। किसके बारे में? समंदर और बहर। बहर, दूसरा कौन सा था? समंदर। समंदर और बहर के बारे में हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। बहर और समंदर के दरमियान जो है वो आपको फ़र्क बताने के बहर क्या होता है, समंदर क्या होता है। बहर दरअसल समंदर से क्या होते हैं प्यारे बच्चों? समंदर से बड़े होते हैं। क्या होते हैं? समंदर से बड़े होते हैं। और समंदर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? समंदर बहर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बहर से क्या होते हैं प्यारे बच्चों? छोटे होते हैं। समंदर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। गहराई बहुत ज़्यादा होती है बहर की। इतनी गहराई होती है कि इसकी तह में प्लांट्स मौजूद नहीं होते। प्लांट्स इसलिए मौजूद नहीं होते, जो सूरज की रोशनी है वो बहर की यानी ओशियन की तह तक नहीं पहुंच पाती। जब रोशनी तह तक नहीं पहुंचती तो वहाँ पे प्लांट भी मौजूद नहीं है। लेकिन जो समंदर है इसकी गहराई में प्लांट मौजूद है, क्योंकि रोशनी पहुँच पाती है। आपके ख्याल में कौन सा घेरा हुआ? जहाँ रोशनी पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती? जहाँ रोशनी नहीं पहुँच पाती वो जगह क्या होगी? ज़्यादा गहरी होगी। तो गहराई बहुत क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहर के मुकाबले में कम है। बहर के मुकाबले में क्या है? गहराई कम है। इसकी तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, ये कि बहर के इर्द गिर्द कोई खुश्की का इलाका नहीं होता, खुश्की से घिरे हुए नहीं होते। खुश्की से घिरे हुए नहीं होते। और जो आपके समंदर होते हैं ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? खुश्की से घिरे हुए होते हैं। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, खुश्की से घिरे हुए होते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ हमारे बड़े दरिया हैं, उनके नाम इन्होंने दिए थे। सिर्फ मैं नाम बता देता हूँ आपको। सही है, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी जो है वो बहुत बड़ा है। सही है। दूसरा कैरिबियन सी। मेडिटेरियन सी दरअसल बहरिया रूम को कहते हैं। इसके करीब एक इलाका है। सही है, एक क्लाइमेटिक रीजन है मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन। जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो स्टडी करेंगे, तो उसके करीब का जो इलाका है, उसके करीब जो समंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? मेडिटेरियन सी। दूसरा है कैरिबियन सी। कौन सा? कैरिबियन। तीसरा है बेरिंग सी। चौथा गुल्फ ऑफ मैक्सिको। और पांचवा साउथ चाइना सी। ये पांचों सी कौन कौन से हैं? बड़े सी हैं। आपके पास मैप में भी बने हुए हैं। प्यारे बच्चों आपको मैप नज़र आ रहे हैं? ये आपका क्या है? बहरिया हिंद है। बहरिया हिंद यानी इंडियन ओशियन। बहरिया हिंद में से बहरिया अरब है निकला हुआ, नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था बहरिया हिंद का हिस्सा क्या है? बहरिया अरब है। लास्ट टाइम बताया था ना आपको। वेरी गुड। इसके अलावा बहरिया जावा, बहरिया चीन, बहरिया काहल। सही है, तमाम के तमाम आपको नज़र आ रहा है नक्शा। वेरी गुड। और इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद पेज नंबर 25 ओपन करें। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, इब्राहिम हैदरी है, कराची का इलाका है। कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, हमारे इलाके के करीब ही वाक़ है। यहाँ से आप सीधा 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 चले आएंगे 2.5 नंबर से सीधा,
तीन नंबर आपका वो आएगा कोस्ट गार्ड चुरंगी। कोस्ट गार्ड चुरंगी से अगर सीधा सीधा चले आए तो आगे जाने के बाद बिल्कुल एंड पे इब्राहिम हैदरी आती है। क्या आती है? इब्राहिम हैदरी। वो ये उधर का नक्शा है। उधर जो है वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कश्तियाँ लेके समंदर में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी दिनों तक समंदर में रुके रहते हैं और वहाँ पे मछलियाँ पकड़ के वापसी आते हैं। आपको इलाका नज़र आ रहा है, ये क्या है? इब्राहिम हैदरी। तो तमाम बच्चे फिंगर रखिए जल्दी से। ये कराची के साहिली इलाके के नज़दीक मछेरों की एक बस्ती इब्राहिम हैदरी है। यहाँ के लोग समंदर से मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। ये मछेरे मछलियाँ पकड़ने के लिए कई कई दिन समंदर में अपनी लांचों में रहते हैं और वहीं खाते पीते और सोते हैं। मछलियाँ पकड़ने के बाद वापस आकर इन्हें मंडी में बेचते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम? दरिया। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? दरिया। दरिया क्या होता है? दरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रिवर। क्या बोलते हैं? रिवर। तो आज का टॉपिक क्या है? दरिया यानी रिवर। आपको ये बात तो पता है कि दरिया किस चीज़ के होते हैं? मीठे पानी के होते हैं। लेकिन दरिया बनते कैसे हैं? किस तरह से वजूद में आते हैं? चले मैं आपको समझाता हूँ। प्यारे बच्चों, आपने पहाड़ देखे हैं? वेरी गुड, देखें। आपने पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई देखी है? आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ वगैरह जमी हुई होती है। जी बिल्कुल। वो जो बर्फ़ जमी हुई होती है, क्या वो ऐसे जम जाती है? कहाँ से आती है वो? दरअसल प्यारे बच्चों, बर्फ़ के ऊपर बारिशें नहीं होती बल्कि बर्फ़बारी होती है। क्या होती है? बर्फ़बारी। और जो पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडे होने की वजह से पहाड़ों के ऊपर क्या होती है प्यारे बच्चों? बर्फ़बारी होती है। सपोज़ करें ये आपका पहाड़ है, ठीक है, इधर क्या होती है? बर्फ़बारी। और इस जगह पे क्या बनी हुई है? बर्फ़ जमी हुई है। प्यारे बच्चों, जैसी गर्मियाँ आती हैं, सही है, सर्दियों में ये बर्फ़बारी होती है तो ये बर्फ़ जो है वो जम जाती है। जैसी गर्मियाँ आती हैं ये बर्फ़ पिघलना शुरू करती है। क्या करना शुरू करती है? पिघलना शुरू करती है। पिघलते 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 किसकी शक्ल इख्तियार करती है? पानी की। अगर आप पानी बर्फ़ बाहर निकाल के रखें और निकाल के 1 घंटा रखा रहने दें तो क्या बर्फ़ वो बर्फ़ ही रहेगी? नहीं ना, बल्कि वो पानी में चेंज होना शुरू हो जाएगी ना, बल्कि कुछ देर में ही पानी में तब्दील होने शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जब वो पिघलती है बर्फ़ तो किस में तब्दील होती है? पानी में। अब पानी में तब्दील होगी तो प्यारे बच्चों क्या नीचे आएगी? बिल्कुल। अब पानी अगर आप डालो किसी भी स्लिप वाली जगह पे, क्या वो फिसलता हुआ नीचे आता है? बिल्कुल आता है। बर्फ़ डालो आती है? नहीं आती। सही है, पानी पिघलता हुआ फिर नीचे की जानिब आएगा। अब पानी की शक्ल इख्तियार कर ली बर्फ़ ने, पिघलने के बाद अभी आ रही है नीचे। कहाँ आ रही है? नीचे। अब नीचे आते आते पहाड़ से उतर गई नीचे। अब इसके करीब जो इलाके हैं उन इलाकों से होती हुई जहाँ पे कुछ समंदर वगैरह होंगे, सही, वहाँ से बहती हुई कुछ इलाकों से होती हुई वो आगे की जानिब बढ़ते हुआ चला जाएगा रिवर, आपका दरिया बढ़ता हुआ चला जाएगा। और उसके करीब जो झील वगैरह मौजूद होंगे, झील मौजूद होंगी या समंदर मौजूद होंगे, कुछ भी XYZ कुछ भी मौजूद होंगे, तो वो वहाँ पे आके गिर जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने पाकिस्तान के एक दरिया की। किसकी? पाकिस्तान के एक दरिया की। पाकिस्तान का दरिया है सिंध। दरिया सिंध क्या है? दरिया सिंध। नाम सुना है आप लोगों ने? चलें, नहीं सुना मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का एक दरिया है, उसका क्या नाम है? दरिया है सिंध। ये आपका पहाड़ है, ठीक है, क्या है आपका? पहाड़ है, सही है। अब पहाड़ ये आपका है, आपका दरिया सिंध जो है वो बहता हुआ आता है। अब दरिया सिंध जो है वो इंडिया से बहता हुआ आता है। इंडिया में जो है वो एक रेंज चल रही है, पहाड़ का एक सिलसिला चल रहा है। वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पिघलती है और पिघलने के बाद पानी बहता हुआ नीचे आता है। वो पानी इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है, पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद सिंध तक आता है। और सिंध में आके जो बहरिया अरब है, यानी बहरिया अरब मैंने आपको पढ़ाया ना, जो कि बहरिया सिंध का हिंद का हिस्सा है, यानी इंडियन ओशन का हिस्सा है। बहरिया अरब में आके वो क्या करता है? गिर जाता है, सही है। दरिया सिंध जो है वो हमारे पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रिवर है। क्या है? इम्पोर्टेंट रिवर है। तो प्यारे बच्चों, दरिया क्लियर हो गए? क्या होता है? पहाड़ के ऊपर मौजूद जो बर्फ़ होती है, जब वो पिघलती है और पिघलने के बाद जब वो किसी दरिया झील में आके गिरती है तो क्या बन जाता है? बहना शुरू कर दिया तो क्या बन जाता है? रिवर बन जाता है, दरिया बन जाता है। तो दरिया क्लियर क्या होता है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से बुक का पेज नंबर 25 ओपन करें।
ठीक है, फिंगर रख लें तमाम बच्चे। वेरी गुड। आपको तस्वीर नज़र आ रही है? बिल्कुल। पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, इसी तरह से पानी बहता है। सही है, चलें आप देखें, फिंगर रखें। दरिया एक ऐसा बड़ा और कुदरती मीठे पानी का धारा होता है जो एक मखसूस रास्ते पर बहर, समंदर, झील या किसी दूसरे दरिया के संग बहता है। पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से हासिल होने वाला पानी दरियाओं में शामिल हो जाता है। दरिया बहकर पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है और पहाड़ों और मैदानों से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। तो प्यारे बच्चों, दरिया क्या समझ में आया आपके? पहाड़ों पर की बर्फ़ से पिघलने से हासिल होने वाला पानी, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने हासिल होने वाला पानी क्या कहलाता है? दरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? दरिया कहलाता है, रिवर कहलाता है। सही है। समंदर में जा गिरता है। कहाँ जाके गिरता है? ये समंदर में जा गिरता है। समंदर में जा गिरता है। इसके अलावा मुल्क का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? मुल्क का सबसे बड़ा दरिया, मुल्क का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? मुल्क का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। कौन सा है? दरियाए सिंध। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? दरियाए सिंध है। तो प्यारे बच्चों, क्लियर बात हो गई कि दरिया क्या होता है। वेरी गुड। इसके बाद पेज नंबर 26 ओपन करिए। ठीक है, फिंगर रखिए। प्यारे बच्चों, एक लड़की है जिसका नाम क्या है? सकीना। वो अपनी कहानी सुना रही है कि वो दरिया सिंध के करीब रहती है, उसके ख़ानदान में कौन कौन है, उनको वहाँ पे रहना कैसा लगता है और वो लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, एक प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम क्या है? सकीना, और वो अपनी कहानी सुना रही है। तो प्यारे बच्चों, अपनी अपनी फिंगर रख लें। मेरा नाम सकीना है। मैं लाड़काना में दरिया सिंध के किनारे अपने ख़ानदान के साथ कश्ती में रहती हूँ। मेरी बस्ती में 30 कश्तियाँ हैं। कितनी शिप्स हैं? 30 शिप्स हैं। मेरी माँ नज़दीक के खेतों में काम करती हैं। मेरा भाई और बाबा मछलियाँ पकड़कर लाड़काना के बाज़ार में बेचते हैं। लाड़काना एक शहर का नाम है, ठीक है, सिंध के। मेरे ख़ानदान के सब लोग तैरना जानते हैं। हमारे पास एक बकरी और 2 मुर्गियाँ हैं। पिछले साल बारिश से दरिया में सैलाब आ गया था तो हम सब नज़दीकी गांव में चले गए थे और पानी उतरने के बाद वापस आ गए। अगर बारिश ना हो तो दरिया सूख जाता है, मछलियाँ भी नहीं मिलती। ऐसे में मेरे बाबा और भाई गांव में मेहनत मजदूरी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सकीना का कहानी सुनाई आपको क्लियर है? वेरी गुड। सकीना एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसकी फैमिली में जो है वो उसके मामा, पापा, भाई और वो हैं। सही है, मामा खेतीबाड़ी करती हैं, भाई और अब्बू क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ के बेचते हैं। अब्बू बता रही है कि जब दरिया सूख जाते हैं तो उसके भाई और उसके पापा दोनों गांव में जाके मजदूरी करते हैं और फिर पैसे कमाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी पहाड़ों पे बारिशें ना हो तो दरिया भी नहीं बहेंगे। अगर बर्फ़बारी ना हो तो दरिया भी वो बहेंगे। सही है। तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी होना, अब पता चला कि पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ क्यों होती है। वेरी गुड। तो पहाड़ों पे बर्फ़ होने की वजह आपको पता चल गया। अगर पहाड़ों पे बर्फ़बारी ना हो तो आपको दरिया भी बिल्कुल क्या हो जाएं? खुश्क हो जाएं। क्या हो जाएं? खुश्क हो जाएं। सारा दरिया का दारोमदार किसके ऊपर होता है? पहाड़ों की बर्फ़ पर होता है। जब वो पिघलती है तो उससे हासिल होने वाला पानी क्या कहलाता है? दरिया बनाता है। क्या बनाता है? दरिया बनाता है। तो प्यारे बच्चों, बात क्लियर है? वेरी गुड। वीडियो पॉज कीजिए, इसे कॉपी करिए। ठीक है।
जी भाई, अब क्लास वर्क देख लीजिए, आपको क्लास में क्या काम करना है। ठीक है, क्लास में आपको करना है सबसे पहले सवालात बनाने। क्लास वर्क में सवालात क्या होंगे? बहर और समंदर के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको बहर और समंदर के दरमियान क्या करना है? फ़र्क बयान करना है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 24 पे आपको ये चार्ट दिख रहा है, आप ये पूरा चार्ट क्या कर लीजिएगा? कॉपी कर लीजिएगा, आपका पूरा फ़र्क बयान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दरिया कैसे बनते हैं? दरिया कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों? पहाड़, क्या लिखेंगे आप? पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ से जो पानी हासिल होता है वो क्या बनाता है? दरिया बनाता है। तो इसका जवाब समझ में आ गया। वेरी गुड। सिर्फ आज के लिए 2 सवाल आपका ये हो गया क्लास पर, किसे कॉपी करिए। इसके बाद होमवर्क आपका क्या होगा? ठीक है, इसके बाद आपका होमवर्क क्या होगा देख लीजिए। होमवर्क समंदर और दरिया के सवाल नंबर 1, समंदर और दरिया के कोई 2 फ़र्क लिखिए। प्यारे बच्चों, समंदर और दरिया के दरमियान क्या फ़र्क होता है वो आपको लिखना है। आप एक बनाएंगे कॉलम, कॉलम बनाने के बाद इस तरह से कॉलम बना लिया आपने, बीच में खींचेंगे लाइन, क्या खींचेंगे? लाइन, और इधर भी खींच देंगे एक लाइन। इधर लिखेंगे समंदर और इधर लिखेंगे दरिया, क्या लिखेंगे? दरिया। समंदर और दरिया के दरमियान क्या फ़र्क होता है प्यारे बच्चों? समंदर नमकीन पानी के होते हैं, दरिया मीठा पानी का होता है। समंदर बहर का हिस्सा होते हैं, दरिया पहाड़ों पे से पिघलने वाली बर्फ़ से जो पानी हासिल होता है उससे दरिया बनता है। तो आपके 2 फ़र्क मैंने आपको बता दिए, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो आपको पॉइंट सही लगे वो भी आप इसके फ़र्क में शुमार कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये काम कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।